नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल के कार्यक्रम खबरदार खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की खबरदार खबरें। महाराष्ट्र में आज यानी 19 जून को शिवसेना के दोनों ही गुट पार्टी के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी मुंबई में दो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना आज वर्ली डोम में शाम को स्थापना दिवस मनाने जा रही है। वहीं उद्धव की शिवसेना ने षण्मुखानंद हॉल में कार्यक्रम रखा है। दोनों ही जगहों पर जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कार्यक्रम के दौरान प्राथमिक सदस्यता पंजीकरण अभियान की शुरुआत करेगी। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि वह राज्य में अवैध तरीकों से धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की प्रक्रिया में है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि राजस्थान अपना कानून लाने की प्रक्रिया में है और तब तक वह इस विषय पर कानून, दिशा निर्देशों या इस अदालत द्वारा पारित निर्देशों का सख्ती से पालन करेगा। वकील अश्विनी उपाध्याय ने अधिवक्ता अश्विनी दुबे के माध्यम से एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को धोखाधड़ी, डराकर, धमकाकर और अन्य कोई लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने का अनुरोध किया था। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर दिल्ली भाजपा कई दिनों से आप पार्टी पर जबरदस्त हमलावर है। इसी कड़ी में आज दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत सांसदों, विधायकों, पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जगह 256 जगहों पर पदयात्रा कर हैंडबिल वितरित किए और लोगों को बताया कि कैसे आप सरकार पिछले 10 सालों में पानी की चोरी को रोकने में नाकामयाब रही और लीकेज सिस्टम को भी ठीक नहीं कर पाई। भाजपा नेताओं ने लोगों को जानकारी देकर कहा कि आपके मंत्री अपनी कमियों के लिए हरियाणा को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि हरियाणा से 17% से अधिक पानी लगातार दिया जा रहा है। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व मंत्री और बंसीलाल की बहू किरण चौधरी ने अपना और अपनी बेटी श्रुति चौधरी का इस्तीफा कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को भेज दिया है। किरण ने कहा कि वो आज दिल्ली में अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी की सदस्यता लेंगी। किरण ने हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाया कि उन्होंने हरियाणा में कांग्रेस को खत्म कर दिया है। लोकसभा चुनावों में टिकट बंटवारे को लेकर रंजिश निकाली गई। उन्होंने कहा कि किसी के भी अपमान सहने की एक सीमा होती है। उनका कहना है कि हरियाणा कांग्रेस एक व्यक्ति केंद्रित पार्टी बन चुकी है। आज दिल्ली में उनके बीजेपी में शामिल होने के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और नायब सैनी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 16 देशों की साझेदारी से स्थापित 1750 करोड़ की लागत से बने दुनिया के सबसे बड़े जीरो नेट कैंपस का लोकार्पण कर देश के लोगों को समर्पित किया। यह कैंपस 455 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। लोकार्पण से पहले पीएम मोदी 10 बजे प्राचीन नालंदा महाविहार के भग्नावशेष के दर्शन कर राजगृह होते हुए नए भवन पहुंचे। उनके साथ उनके केंद्र में खास सहयोगी नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। इस नए कैंपस का शिलान्यास सुषमा स्वराज ने आज से 9 वर्ष पूर्व किया था। बिहार रवाना होने से पहले मोदी ने एक्स पर युवाओं को संदेश दिया। उन्होंने लिखा कि आज हमारे शिक्षा क्षेत्र के लिए बहुत खास दिन है। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर अपने फॉर्म में होने के संकेत दिए हैं। फिनलैंड के तुर्कू में हुए इन खेलों में भारत से एक अकेले नीरज ने ही भाग लिया था। नीरज ने अपने तीसरे प्रयास में 85.97 मीटर दूर भाला फेंका, जो उनका बेस्ट थ्रो रहा। दूसरे नंबर पर फिनलैंड के टॉमी केरनन रहे। उनके इस गोल्ड से अब पेरिस ओलंपिक में भी उनके गोल्ड मेडल जीतने की संभावना बढ़ गई है। G7 के शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इटली में अपने समकक्ष कैनेडियन जस्टिन ट्रूडो से मुलाकात की थी। इस मुलाकात में ट्रूडो ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित नई सरकार के साथ जुड़ने के अवसर को एक नया कदम बताया था। वहीं कल कनाडा की संसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के लिए 1 मिनट का मौन रखकर उसे श्रद्धांजलि भी दी। इससे कनाडा के दोहरे चरित्र का मुखौटा सबको नजर आया। भारत ने इसकी कठोर शब्दों में निंदा कर कनाडा को आगाह किया कि वो खालिस्तानी समर्थकों से दूरी बनाए, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने ताइवान को 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर के नए हथियार बेचने को मंजूरी दी। इसके साथ अमेरिका ताइवान को सैकड़ों सशस्त्र ड्रोन, मिसाइल उपकरण और अन्य सैन्य साजो सामान भेजेगा। मंगलवार को की गई इस अप्रत्याशित घोषणा ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और चीन के बीच तनाव अपने चरम सीमा पर है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उसका कहना है
कि ताइवान पर किसी ने आंख उठाकर भी देखा या उससे ज्यादा तवज्जो दी तो उसको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। ताइवान पर नियंत्रण के लिए वो बल प्रयोग करने से भी नहीं हिचकेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से इस्तीफा देने के बाद अब कांग्रेस की लोकसभा में 98 ही सीट रह गई है। उनका इस्तीफा कल ही स्वीकार कर लिया गया है, जो 18 जून से प्रभावी माना जाएगा। नियमानुसार वायनाड में अब 6 महीने के भीतर उपचुनाव होंगे। वहीं कांग्रेस ने इस उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी के नाम का भी ऐलान किया है। वहीं भाजपा ने उनके इस्तीफे पर कहा कि राहुल ने वायनाड की जनता को धोखे में रखा और उन्हें उपचुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की भीतरवार तहसील के कहरिया गांव में कल देर रात आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना उस समय हुई जब कुछ लोग राजस्व अधिकारियों के साथ अपने खेत की नाप चौक कर रहे थे। तभी तेज आंधी के साथ बारिश आने से खुद को बचाने के लिए सभी एक पेड़ और झोपड़ी के नीचे छुप गए, लेकिन तभी अचानक तेज गर्जन के साथ आकाशीय बिजली उस झोपड़े पर गिरी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि इन चारों में से एक ने अधिकारियों को कहा था कि आज मौसम खराब है, बिजली भी चमक रही है, लिहाजा नाप चौक कल कर लेंगे, कहीं कोई हादसा न हो जाए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। खबरदार खबरों में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।